नमस्कार मित्रों, मैं धीरज ग्रोवर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे इस चैनल में जिसका नाम है समाधान। नक्षत्रों पर चर्चा जारी है। अभी तक हमने नक्षत्रों के बारे में जो भी समझा वो सभी नक्षत्रों को के बारे में समझा, एक साथ समझा। चाहे वो उसकी राशियों के बारे में समझा, चाहे उसके देवताओं के बारे में समझा, चाहे हमने उसके स्वामियों के बारे में समझा। लेकिन अब हम जब बात करेंगे पर्टिकुलरली एक एक नक्षत्र की बात करेंगे। 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों में हम सबसे पहले नक्षत्र के बारे में बात करेंगे और उसके बाद अलग अलग नक्षत्र की बात हम अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। प्रत्येक नक्षत्र में ग्रहों का क्या प्रभाव हो सकता है उसके चरणों में, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। उनके ग्रहों के साथ संबंध के बारे में भी बताया जाएगा और फिर आपको उसके फलादेश के बारे में भी बताया जाएगा। तो ये बहुत एक लंबी कड़ी है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें और कोशिश करें कि कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना, बल्कि आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो अब शुरू करते हैं आज हम अश्विनी नक्षत्र से। सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र के जो देवता थे मैंने आपको पहले बताया था, अश्विनी कुमार थे। स्वामी ग्रह केतु हैं। गण इनके देव हैं। योनि इनकी अश्व है और नाड़ी जो है वो आदि नाड़ी अश्विनी नक्षत्र की मानी गई है। मेष राशि में, या मैं बोलूं कि शुरुआत का पहला नक्षत्र 0 अंश से लेके 13.20 अंश तक इसका रास्ता है, इसका एरिया है। अलग अलग चरणों में अलग अलग अक्षरों से नाम इसमें रखे जाते हैं। अगर मैं पहले चरण की बात करूं तो चू, दूसरे चरण की बात करूं तो चे, तीसरे चरण की बात करूं तो चो और चौथे चरण की बात करूं तो ला। एक गंडमूल संज्ञक नक्षत्र है। कहा यह जाता है कि जो सूर्य की पत्नी संज्ञा थी वो सूर्य के तेज से, उसके प्रकाश से, उसकी गर्मी से उसको सहन नहीं कर पाती थी। इस कारण वो सूर्य का साथ छोड़ के और आर्कटिक प्रदेश में वो रहने लगी एक अश्व के रूप में। और वहां पर भगवान सूर्य जब आए और उनके साथ सहवास किया अश्व के रूप में, तो 2 कुमारों का जन्म हुआ जिन्हें अश्विनी कुमार कहा जाता है। ये इसके पीछे की एक कथा है कि अश्विनी कुमार की उत्पत्ति आखिर कैसे। अब जो सबसे जरूरी चीज है, मैंने आपसे कहा था कि एक नक्षत्र जो है वो उसके ट्रेट्स यानी कि आपके स्वभाव, आपके व्यवहार, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके व्यक्तित्व के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर एक नक्षत्र का प्रभाव कहां और कैसे देखा जाता है वो समझने की कोशिश करेंगे। अश्विनी नक्षत्र का जो जातक होगा उसकी ऐसी क्या विशेषताएं होंगी जिससे हम ये समझ पाएंगे कि इस व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र में ही हुआ है। उसमें सबसे बड़ी बात, अश्विनी नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा हुआ, जो जातक पैदा हुआ, उसका वो प्रज्ञावान, बुद्धिमान होगा। उसके पास कई तरह के विकल्प होंगे और बड़ी बड़ी अच्छी ही एनालिसिस करने की उसकी जो क्षमता, जो विश्लेषण करने की क्षमता होगी वो बहुत अच्छी होगी और कोई भी निर्णय बड़े ही अच्छी बुद्धिमत्ता से वो लेगा। यशस्वी भी होगा, दिखने में सुंदर होगा, चौड़े ललाट वाला होगा, बड़ी नाक वाला होगा और उसकी आंखें बड़ी और चमकीली होंगी। मतलब कुल मिला के एक आभावान व्यक्ति हम इसको बोल सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति बहुत यशस्वी भी होगा और बुद्धिमान भी होगा। दिखने में बहुत संयम वाला, शांत और सबसे खूबसूरत बात, मित्रों के लिए अपना सर्वस्व देने वाला, जिसे हम अपनी भाषा में, सरल भाषा में बोलेंगे यारों का यार। साथ ही साथ कितना भी बड़ा संकट आ जाए वो उस संकट में भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ेगा और उससे ठीक निकलने का रास्ता बनाने का कोशिश करेगा, सारे विकल्प देखेगा और रास्ता बनाएगा। लेकिन इन आदतों के कारण, इन निर्णय क्षमता की आदतों के कारण वो कई बार हठी हो जाता है। वो उसके निर्णय पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। एक बार जो उसने समझ लिया, जच गया उसके मन में, वो करके मानेगा। छोटी छोटी बातों को कई बार बहुत ज्यादा तूल देके तिल का ताड़ बना देना,
ऐसी समस्याएं उसके व्यक्तित्व में आती हैं और इस कारण कई बार वो मित्र बहुत कम बनाता है और जो बनाता है या जो बनते हैं वो बहुत सिलेक्टेड होते हैं और उनके लिए वो अपनी जान में न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। यह व्यक्ति आस्तिक होते हैं परंतु धार्मिक पाखंडों से दूर रहते हैं, किसी भी तरह के आडंबर में नहीं घुसते। आस्तिक जरूर होते हैं, ईश्वर में विश्वास करने वाले। इनकी शिक्षा की अगर हम बात करें, ये हर फन मोला होते हैं, हर चीज की जानकारी रखते हैं, परंतु हम मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो चिकित्सा का क्षेत्र जिसमें आप एक एडवाइजर की भूमिका निभाते हैं, सुरक्षा का क्षेत्र और इंजीनियरिंग में भी मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो क्षेत्र होगा उसमें ये लोग काम करेंगे। 30 वर्ष तक की आयु संघर्षपूर्ण रहती है इनके लिए और उसके बाद इनका जीवन सुगम होता है। अपने पिता की तरफ से इनको प्यार नहीं मिल पाता है और माता की तरफ से इन्हें बहुत स्नेह भी मिलता है और सहायता भी मिलता है, जैसे मातृ पक्ष की तरफ से, जैसे मामा हुआ, मौसी हुई, और 30वें वर्ष के आसपास इनका विवाह होता है और सही रहता है। अब मैं बात करता हूं कि अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाली जातिकाएं जो होती हैं उनके व्यक्तित्व का कैसा, उनका जो जीवन है वो उन पे कैसा प्रभाव डालता है। ऊपर वाले जो मैंने आपको बताए थे, अभी समझाए थे इससे पहले, वो वैसा तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा ये जो महिलाएं हैं ये परिवार के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हैं। साथ ही साथ इनका विवाह 23 वर्ष के बाद ही करना चाहिए। इनके 23 वर्ष के विवाह बाद करने से इनका जो पारिवारिक जीवन है वो काफी अच्छा रहता है। साथ ही साथ सामंजस्य जो होता है परिवार में वो भी काफी अच्छा रहता है। संतान का पोषण ये महिलाएं बहुत ही अच्छे तरीके से करती है, परंतु एक ही बात है जो सबसे ज्यादा इसमें नेगेटिव प्रभाव देती है, वो है इनका हठी स्वभाव, जिसके कारण कई बार इनको एक नेगेटिव नकारात्मक छवि का भी सामना करना पड़ता है। ये मैंने आपको बताया कुछ चीजें अश्विनी नक्षत्र के जातक और जातिकाओं के बारे में। अब हम अपने अगले अंक में बात करेंगे कि अलग अलग ग्रहों के अलग अलग चरणों में क्या प्रभाव होते हैं और उनका किस प्रकार अश्विनी नक्षत्र के द्वारा की गणना करके हम फलादेश कर सकते हैं। धन्यवाद।